सोचिए जरा, समुंदर के बीचों बीच एक छोटे से लकड़ी के राफ्ट पर 5 लोग और पूरे 150 घंटे। आसपास सिर्फ पानी ही पानी, ना कोई छत और ना ही आसानी से मिलने वाला खाना। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद एक्सट्रीम सर्वाइवल चैलेंज का साइकोलॉजिकल डिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जब इंसान से उसकी सारी आधुनिक सुविधाएं छीन ली जाती हैं तो दिमाग पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रोचक सफर में चलते हैं। शुरुआत में जो दोस्तों के साथ एक मजेदार एडवेंचर लग रहा था ना, वो बहुत ही जल्दी एक भयानक सपने में बदल गया। जैसे ही उनकी बोट उन्हें उस विशाल समुद्र में बिल्कुल अकेला छोड़कर आगे निकल गई, सच्चाई सामने आ गई। शुरुआती जोश और खुशी पल भर में गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक गहरे, सच्चे डर ने ले ली थी। आइसोलेशन का खतरा अब बिल्कुल उनके सामने था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के बुनियादी हिस्से की, यानी हमारा पहला हिस्सा 150 घंटे का राफ्ट चैलेंज। जब कोई बिना किसी सुविधा के समुद्र के बीच फंसा हो तो ये 150 घंटे की उल्टी गिनती सदियों जैसी लगने लगती है। इस सफर को देखें तो पहले दिन बोट से छुटकारा पाते ही हकीकत सामने आ गई। तीसरे दिन तक राशन की भारी कमी और मजबूरी शुरू हो गई। चौथे दिन प्रकृति ने एक भयानक 20 घंटे के तूफान से उनका इम्तिहान लिया और आखिरकार 7वें दिन उनका रेस्क्यू हुआ। हर एक दिन गुजरना यहाँ अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। पर सच तो ये है कि ये चुनौती से वक्त बिताने तक सीमित नहीं थी। गरम, खराब बैरल के पानी का स्वाद, जिसमें मिट्टी जैसी मिलावट थी, जिंदगी की कड़वी सच्चाई बन गया। और जरा सोचिए, पसीने और बिना नहाए हुए शरीरों की वो नाबर्दाश्त होने वाली महक। ये ऐसी सेंसरी रियलिटीज़ हैं जो किसी के भी दिमाग को आसानी से हिला सकती हैं। इन फिजिकल तकलीफों ने पहले दिन से ही राफ्ट पर मौजूद उन लोगों की हिम्मत तोड़ना शुरू कर दिया था। इन सब परेशानियों के बीच एक और सबसे बड़ा खतरा उनके सर पे मंडरा रहा था। दूसरा हिस्सा, एक समुद्री शेल्टर बनाना। धूप से बचने और सनबर्न से खुद को महफूज रखने के लिए छांव बनाना बेहद जरूरी था, और वो भी रात होने से पहले। पहले भारी लकड़ियां और रस्सी इकट्ठा करना, फिर मिलकर एक टीपी का फ्रेम तैयार करना और आखिर में छांव के लिए कवर लगाना। एक लगातार हिलते हुए लकड़ी के टुकड़े पर इतनी भारी फिजिकल मेहनत करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ये लगातार मेहनत उनकी मानसिक शांति को धीरे धीरे खा रही थी। एक तरफ शुरुआत के कुछ हल्के फुल्के पल दिखते हैं जहां राफ्ट पर आए एक पक्षी का नाम मजे से ब्रायन रखा जाता है, जिससे चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में थकावट और भयानक सी सिकनेस के कारण फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ जाती है कि सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं। एक ही दिन के अंदर राफ्ट के माहौल में इतना बड़ा बदलाव ये साफ दिखाता है कि अकेलेपन और थकावट में दिमाग कितनी जल्दी जवाब दे जाता है। पहली रात के आते आते इन फिजिकल परेशानियों ने पूरे क्रू का हौसला पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। राफ्ट का लगातार और परेशान करने वाला हिलना, दिमाग घुमाने वाली सी सिकनेस, अपनी बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए एक बदबूदार पूप बकेट पर निर्भर होना और पानी की ऊंची लहरों की वजह से नींद का बिल्कुल उड़ जाना, ये सारी चीजें एक साथ मिलकर किसी की भी हिम्मत और मोराल को जमीन पर लाने के लिए काफी थीं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, सर्वाइवल का असली इम्तिहान शुरू हुआ। तीसरा हिस्सा, भूख, प्यास और बढ़ता हुआ तनाव। सिर्फ 36 घंटे के अंदर ही उनका आधा पानी का बैरल खत्म हो चुका था। जब टारगेट 7 दिन का हो और 1/4 वक्त में ही आधा पानी खत्म हो जाए तो आगे की स्थिति की कल्पना करना ही भयानक लगता है। इस आंकड़े ने सच में राफ्ट पर खतरे की बहुत बड़ी घंटी बजा दी थी। अब उनकी अलग अलग कोशिशों के नतीजे काफी निराशाजनक निकले। मछली पकड़ने की कोशिश का नतीजा क्या निकला? बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं मिला, जिससे भूख और ज्यादा बढ़ गई। सोने की कोशिश की, लेकिन टूटे हुए बेड्स और रात के डरावने सपनों ने सिर्फ और सिर्फ थकावट को बढ़ाया। लेकिन जो बात यहां सबसे दिलचस्प है वो है खाना पकाने का असर। कई दिनों की भूख के बाद सिर्फ एक आम से कैंड चिली ने सबके मोराल को अचानक आसमान पर पहुंचा दिया। एक छोटा सा आम खाना दिमाग को कैसा जबरदस्त बूस्ट दे सकता है, ये उस पल में साफ नजर आया। लेकिन ऐसी स्थितियों में छोटी खुशियां ज्यादा देर नहीं चलती। एक भारी गलती ने पूरी स्थिति को और खराब कर दिया। पानी निकालने वाला एक लैडल गलती से बैरल में गिर गया, और ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी ने कई दिनों से नहीं नहाया था। उनके गंदे हाथों की वजह से सीधा 44% पानी कंटैमिनेटेड हो गया। एक छोटी सी लापरवाही ने उनके 1/3 साफ पानी को पीने के लायक नहीं छोड़ा। एक्सट्रीम सर्वाइवल हालात में हर गलती की सच में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर भूख और बढ़ती प्यास
काफी नहीं थी तो प्रकृति ने उन्हें और भी बुरी तरह आजमाने का फैसला कर लिया था। चौथा हिस्सा, भयानक तूफान का सामना। आसमान में काले बादल छा गए और एक गहरा दर्द दिमाग पर हावी होने लगा। और फिर शुरू हुई बारिश, जो 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 20 लगातार घंटे तक चलती रही। जी हां, लगातार 20 घंटे। उस एक तूफान ने उनके उस कमजोर शेल्टर को पूरी तरह तोड़कर रख दिया और सारे सामान को भिगाकर बर्बाद कर दिया। प्रकृति का इससे ज्यादा निर्मम रूप और क्या हो सकता है, ये उन्होंने उन 20 घंटों में बहुत करीब से देखा। तभी उनमें से एक ने कहा, यह मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव है। ये सच में उनका साइकोलॉजिकल रॉक बॉटम था। तूफान इतना ब्रूटल था कि बारिश और हवा से बचने के लिए उन्हें अपने सोने के बिस्तरों का इस्तेमाल लिटरली एक दीवार की तरह करना पड़ा। उन्होंने उम्मीद लगभग पूरी तरह छोड़ दी थी और बस इस अजाब के किसी तरह खत्म होने की दुआ कर रहे थे। तूफान के बाद अगली सुबह की सच्चाई और भी कड़वी थी। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। आग जलाने के लिए उनके पास सब कुछ गीला था, जिसका मतलब था अब उन्हें कोई खाना नहीं मिलने वाला। पूरी तरह भीगे हुए कपड़े और सामान के साथ रात भर ठंड से कांपना उनकी मानसिक स्थिति को बिल्कुल तोड़ चुका था। पर इस हद तोड़ने वाली थकावट के बावजूद जिंदा रहने की जरूरत ने उन्हें फिर से उठाया ताकि वो किसी तरह एक वाटरप्रूफ कैनोपी वापस बना सकें। आखिरी 2 दिनों में स्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी थी, जैसे प्रकृति किसी नए ढंग से उनकी परीक्षा ले रही हो। 5वां और अंतिम हिस्सा, जानलेवा गर्मी और आखिरी रेस्क्यू। मौसम ने एक अचानक और दिलचस्प पर उतना ही जानलेवा बदलाव लिया। सोचिए, 2 दिन पहले जो लोग ठंड और बारिश से हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते थे, वही लोग अब झुलसा देने वाली धूप का सामना कर रहे थे। राफ्ट का डेक इतना गर्म हो गया था कि उस पर नंगे पांव रखना नामुमकिन था। उस अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए उन्हें समुद्र में कूदने का खतरनाक फैसला करना पड़ा, जबकि वहां जेलीफिश के डंक मारने का बहुत बड़ा खतरा था। टेम्परेचर का यह अचानक उतार चढ़ाव उनके लिए बेहद दर्दनाक था। लेकिन हर मुश्किल समय का अंत एक न एक दिन जरूर होता है। कुछ छोटी छोटी जीतों ने ही उन्हें आखिर तक पहुंचाया। नया वाटरप्रूफ शेल्टर आखिरकार अपनी जगह टिक गया, जिसके चलते उन्हें इस पूरे चैलेंज की पहली सबसे अच्छी और सुकून भरी नींद आई। और फिर खुशी का वो पल जब उनका पक्षी दोस्त ब्रायन वापस उनके पास आया। इन्हीं छोटी खुशियों ने उनका हौसला बनाए रखा ताकि वो हॉराइजन पर आखिरकार अपने रेस्क्यू बोट को आते हुए देख सकें। इस पूरे अनुभव का सबसे गहरा टेकअवे आधुनिक सुविधाओं और राहत की सच्चाई के बीच के उस फर्क में बसा है। एक सुकून भरे गर्म शावर के मुकाबले वहां 7 दिनों की लगातार गंदगी और बदबू थी। एक आरामदायक सूखे बिस्तर के बजाय टूटे हुए चेयर्स और गीले कुशन्स उनका आशियाना थे, और एक वर्किंग टॉयलेट की जगह सिर्फ एक बदबूदार प्लास्टिक की बाल्टी का सहारा था। हम लोग कितनी आसानी से इन बुनियादी सुविधाओं को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। इस बात का एहसास हमेशा तब होता है जब ये चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं। और अब हम इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसे सवाल पर पहुंचे हैं जो हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा। अगर एक्सट्रीम सर्वाइवल स्थिति इंसान की ज़रूरतों को सिर्फ एक सूखे बिस्तर और एक गर्म खाने के मोल तक लाकर खड़ा कर सकती है, तो इस वक्त ऐसी कौन सी रोज़मर्रा की आधुनिक सुविधा है जिसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसकी असली अहमियत पूरी तरह से भुलाई जा चुकी है? इस सच्चाई को देखने के बाद हमें अपनी खुद की सुविधाओं पर फिर से एक बार ज़रूर विचार करना चाहिए।